Good morning, my dear students. Today we start with your paper 1, unit 1, enzymes. In yesterday class, I have teach you distributions and chemical natures of enzyme. I hope you understood that topic, and today I am start that second point, that is 1.2, general properties of enzymes. So enzymes first property that I have already explained in my last lectures, enzymes are proteins. So enzymes made by carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur as like a protein, and hydrolysis of enzymes we get amino acids. So enzymes made by protein. All enzymes are protein, but not all proteins are enzyme. Then the second property that it is a colloidal in nature. Molecular weight ranges from 12,000 to over 1 million, over 1 millions. So then the next property is that a catalytic efficiency. Catalytic efficiency means it enzyme accelerate the reaction. Means what happened? Enzyme accelerate reaction. It boost up reaction. ये जो रिएक्शन की प्रोसेस होने वाली है, रिएक्शन में ये बहुत स्पीड अप करता है. जो रिएक्शन होने वाली है उसमें वो स्पीडली करता है. देन एंड ऑफ रिएक्शन दे कवर विदाउट एनी चेंजेस. दे रिकवर विदाउट चेंजेस. जब एंड में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो उसमें एंजाइम एज इट इज रहता है विदाउट चेंजेस. देन small quantity are capable to catalyze large quantity of substrate. Means ये बहुत कम है फिर भी ये कैटेलाइज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट, यानी बहुत सारे सबस्ट्रेट को सिंगल एंजाइम कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में. देन कैटेलिटिक पावर कॉजेस बाय टर्नओवर नंबर. देखो क्या होता है, कैटेलिटिक पावर ऑफ एंजाइम्स मेजर्ड बाय टर्नओवर नंबर. यानी इसको मेजर्ड कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. यानी जो एंजाइम है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड होता है वी गेट अ प्रोडक्ट. एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो मिलेगा, यानी जो कितने एंजाइम्स नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को उसने कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम, दैट इज अ टर्नओवर नंबर. व्हेन एंजाइम इज अ फुल्ली सैचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट. देखो इसका टर्नओवर नंबर समझ में आया क्या होता है. देन वैल्यू ऑफ टर्नओवर नंबर इज डिफर विथ एंजाइम्स. मीन्स हर एक एंजाइम अपनी अलग एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो हर एक एंजाइम का टर्नओवर नंबर अलग होता है. यानी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने का प्रोडक्ट में, और वो कितने मिनट पर यूनिट टाइम में, कितने यूनिट टाइम में ये कन्वर्ट होता है, इसका वही होता है टर्नओवर नंबर. और हर टर्नओवर नंबर हर एंजाइम का अलग होता है. दिस इज अबाउट अ कैटेलिटिक activity. Then the fourth property of that enzyme is that enzyme lower the activation energy. Enzymes increase the rate of reaction. I have already said that enzyme increase the rate of reaction. अभी कैसे, तो देखो हमने y एक्सिस पे लिया है फ्री एनर्जी, देन x एक्सिस पे हमने यहाँ पे लिया है प्रोग्रेस रिएक्शंस. मीन्स रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रही है ये हम देखेंगे, प्रोग्रेस रिएक्शन. ठीक है. देन अभी ये सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो कितनी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से लेके ये, दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी.
ठीक है। एंड इट इज अ सिंबल, देखो एक्टिवेशन एनर्जी को लिखते हैं ई ए, यहाँ पे सिंबल मैंने दिया है ई ए, दैट एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है इन केस ऑफ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। बट यहाँ पे अगर एंजाइम है, ये वही सबस्ट्रेट है, बट ये एंजाइम के साथ अगर रन कर रहा है तो प्रोडक्ट हमको जो मिलता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम लगती है। तो समझ में आया क्या होता है? सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, अगर सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे एंजाइम नहीं है, नॉन, यानी मैं एन लिखती हूँ, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेंगी, ई ए बहुत ज़्यादा रहेगा। बट एंजाइम के साथ ये जब बाइंड होगा तब हमको जो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे एंजाइमेटिक हो गया बहुत ही कम लगेंगी। क्लियर? तो ये जो डायग्राम है देखो यहाँ पे यस यानी सबस्ट्रेट है, पी यानी प्रोडक्ट है, ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा लगेंगी, एंड दी स्टेज इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अभी ट्रांजिशन स्टेट वगैरह क्या है ये मैं आपसे नेक्स्ट इसमें डिस्कस करूँगी। यहाँ तक सबको समझ में आया आई होप। देन द नेक्स्ट वन इज अ substrate specificity of enzyme. Substrate specificity of enzyme, reactant is called as a substrate। देखो substrate यानी क्या होता है, जिससे एंजाइम रिएक्ट करेगा, दैट इज अ सबस्ट्रेट। एंजाइम हमने अभी तक क्या कहा है, रिएक्टेंट के साथ एंजाइम रिएक्ट करता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय लास्ट क्लास दैट एंजाइम लाइक अ लॉक एंड सबस्ट्रेट लाइक अ की। ठीक है, जैसे दिस इज अ एंजाइम एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट, वही सबस्ट्रेट रहेगा जो जहाँ पे स्पेसिफिक रहता है। तो हर कोई एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक रहता है, वही एंजाइम यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम जो स्पेसिफिक है वो जाके बाइंड होगा, देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड देन थर्ड स्टेप इज एंजाइम अलग हो जाता है, एंड दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी हमको जो प्रोडक्ट चाहिए है उसमें कन्वर्ट होता है। तो एंजाइम फिर अगेन दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए यहाँ पे फ्री हो जाता है। देन एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे सुक्रेज है, सुक्रेज सभी को पता है क्या है सुक्रेज, क्या है सुक्रेज, सुक्रोज पता है, इट इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज ये है सुक्रेज, ASE अगर लगता है यहाँ पे सफिक्स बोलते हैं, एंजाइम जितने भी हैं उसमें ASE ये सफिक्स लगता है। तो देखो सुक्रेज ये है दैट कन्वर्ट सुक्रेज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज मीन्स सुक्रोज के साथ यहाँ पे वाटर एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज प्लस H2O, सुक्रेज एंजाइम है that convert into sucrose H2O मीन्स सुक्रेज भी यहाँ पे हम लिखेंगे सुक्रेज, जैसे हमने लिखा था एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इट गिव एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन वी गेट एंजाइम अलग होगा और प्रोडक्ट अलग होगा। वैसे ही हमको एक एंजाइम, हमने सबस्ट्रेट लिया दैट इज अ सुक्रोज, एक एंजाइम लेंगे दैट इज अ सुक्रेज। अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुक्रोज लिया प्लस सुक्रेज एंजाइम H2O, देन ये जैसे हुआ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, देन मैंने यहाँ पे E प्लस यस कॉम्प्लेक्स, और हमको क्या मिलेगा लास्ट में, प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, हमको मिलेगा एंजाइम एज इट इज़ रहता है, जैसे सुक्रेज है तो सुक्रेज एज इट इज़ रहेगा प्लस ग्लूकोज
प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैक्राइड है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके बनता है सुक्रोज, बनता है डाइसैक्राइड बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्लियर, समझ में आया? थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद हमको मिला ये प्रोडक्ट प्लस एंजाइम प्लस प्रोडक्ट क्या मिला हमको, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड सुक्रेज इज एंजाइम। क्लियर? यहाँ पे कैसे सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या है, तो यहाँ पे हर एंजाइम अपनी अलग स्पेसिफिसिटी रहती है हर एक एंजाइम की। देन रिएक्शन, देन limited region of enzyme bind with substrate called a active site. I have already explained that. देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये एंजाइम है, एंजाइम में पूरा का पूरा एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये जो साइट है क्लिप्ड जैसे रहती है, जैसे की जैसे डालेंगे हम, जैसे सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जैसे ये लॉक है, दिस इज एज लाइक अ लॉक, एंजाइम एज लाइक लॉक एंड सबस्ट्रेट एज लाइक अ की। तो यहाँ पे बाइंड होती है उतना ही पोर्शन, और बाकी जो पोर्शन होता है एक फ्रेमवर्क होता है बट लॉक में। तो वैसे ही यहाँ पे भी एंजाइम की बाकी जो स्पेस है दैट इज लाइक अ फ्रेमवर्क एंड दिस इज अ एक्टिव साइट। यहाँ यहीं पे सिर्फ ये एक्टिव साइट होती है एंड एक्टिव साइट यही इसी रीजन में सबस्ट्रेट बाइंड होता है, बाकी जगह पे नहीं। तो ये किससे बनता है, ये बहुत ही कम अमाइनो एसिड से, ये अमाइनो एसिड से एक्टिव साइट बनती है और इसी रीजन पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। देन इंड्यूस फीट यानी क्या होता है, देखो दैट इंड्यूस फीट मीन्स जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो आर ग्रुप होता है, दैट लाइक अ हैंडशेक, इट्स अ क्लैस्पिंग हैंडशेक लाइक यहाँ पे होता है, मीन्स सबस्ट्रेट और एंजाइम, यानी ये जो जगह है, ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम एक्टिव साइट्स है, दोनों के बीच में एज अ लाइक अ हैंड शेकिंग। तो ये उसमें फिट बैठने के लिए खुद को चेंज करता है। इन अनदर वर्ड्स दैट इज ये जैसे सबस्ट्रेट बाइंड विथ एंजाइम्स और उसको टोटली फिट बैठने के लिए ये खुद को थोड़ा सा एक्टिव साइट को की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करता है एंड इससे क्या होता है, इन्हेंस द एबिलिटी ऑफ कैटेलाइज केमिकल एक्शन। और उससे इंड्यूस फिर से होता है कि उसकी जो एक्टिविटी है इन्हेंस होती, कैटेलिटिक पावर इन्हेंस होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी खुद को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए वो खुद में थोड़े चेंजेस लाता है। देन 4 पैटर्न ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी यानी दैट act on only some enzymes are capable act only one substrate, एक ही सबस्ट्रेट से जैसे वो अटैच मीन्स वही सबस्ट्रेट रहेगा उसी से वो रिएक्ट होगा, एक ही सबस्ट्रेट रहेगा। जैसे यूरिया है, यूरिया जो है, यूरिया को यूरिएस, देखो यहाँ पे भी सफिक्स लगा है, यही यूरिया को अटैच होता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, ये अमोनिया एंड प्लस CO2, यानी ये स्पेसिफिक है। यूरियाज सिर्फ यूरिया को ही बाइंड होगा, देखो उसका नाम भी वैसा है। अब एक ग्रुप स्पेसिफिसिटी यानी क्या, सम एंजाइम्स आर कैपेबल टू कैटेलाइज रिएक्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप ऑफ कंपाउंड, यानी अगर स्ट्रक्चरली सेम है, देखो दोनों का स्ट्रक्चर अगर सेम है तो वो दोनों को अटैच हो सकता है, यानी दोनों सबस्ट्रेट से वो बाइंड हो सकता है, ठीक है। देन ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, रिएक्ट ओनली वन ऑफ द 2 आइसोमर, हमको पता है L आइसोमर होता है, D आइसोमर होता है, उसमें से एक आइसोमर पे ये बाइंड अगर होगा तो दूसरे पे नहीं होगा। एज लाइक अ जियोमेट्रिक स्पेसिफिसिटी, लास्ट वन है, इसमें क्या होता है, सम एंजाइम एग्जिबिट स्पेसिफिसिटी टूवर्ड एज अ सिस एंड ट्रांस बॉन्ड, यानी सिस और
ट्रांसफॉर्म में ये स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं। देन अभी अल्टरेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अल्टरेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी यानी क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी चेंज बाय फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। देखो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लैक्टोज फॉर्मेशन। अभी क्या होता है? लैक्टेज सिंथेडेज, लैक्टेज सिंथेडेज कैटेलाइज सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज। अभी उसके नाम में दिया है, देखो लैक्टेज ASE सिंथेटेज, सिंथेटेज क्या देखो नाम क्या है? लैक्टेज सिंथेटेज है, तो क्या बनाएगा ये? लैक्टोज। और लैक्टोज बनता किससे है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों क्या है? मोनोसैक्राइड है। लैक्टोज क्या है? डाइसैक्राइड है। डाई यानी दो ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज गैलेक्टोज मोनोसैक्राइड, लैक्टेज सिंथेटेज इज एंजाइम और फॉर्म हुआ है लैक्टोज। तो ये जो प्रोसेस है ये होती है मेमरी ग्लैंड में होती है। एंजाइम कंसिस्ट कैटालिटिक यूनिट एंड मॉडिफायर यूनिट। कैटालिटिक यूनिट वन कैन नॉट सिंथेसिस लैक्टोज। देखो ये एंजाइम ऐसा है, इसमें एक तो समझो ये एंजाइम है और ये है एक कैटालिटिक यूनिट, कैटालिटिक यूनिट, और ये है मॉडिफायर यूनिट, मॉडिफायर सब यूनिट, ये भी सब यूनिट ही है। तो ये जब दोनों अटैच होते हैं दोनों जगह पे, कैटालिटिक सब यूनिट अलोन कैन नॉट सिंथेसाइज लैक्टोज। इट हैज डिफरेंट रोल टू कैटालाइज द अटैचमेंट ऑफ गैलेक्टोज टू प्रोटीन एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करता है? सिर्फ कैटालिटिक यूनिट अगर बाइंड होता है ये एंजाइम पे, तो ये क्या करता है? गैलेक्टोज को जाके बाइंड होता है। गैलेक्टोज जैसे ही बाइंड हुआ ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और फॉर्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। बट कैटालिटिक यूनिट और मॉडिफायर यूनिट दोनों अगर बाइंड होते हैं एट अ टाइम, तो ये फॉर्म करता है, मीन्स ये दोनों जो है मॉडिफायर यूनिट जो है सब यूनिट अल्टर स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटालिटिक यूनिट एंड दे फॉर्म गैलेक्टोज टू ग्लूकोज एंड टू फॉर्म अ लैक्टोज। समझ में आ रहा है? लेवल ऑफ मॉडिफायर यूनिट अंडर हार्मोनल कंट्रोल। देखो ये एट अ टाइम मीन्स जैसे ही पार्चुरेशन होता है मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, और जैसे ही मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है ये मॉडिफायर यूनिट सिक्रीशन स्टार्ट होता है, और ये मॉडिफायर सिक्रीशन जो है ये मॉडिफायर बाइंड होता है एंजाइम के साथ, और कैटालिटिक यूनिट जब दोनों बाइंड होंगे तब जाके बनता है ग्लूकोज, ये वाली ये जो है, और यहाँ से बनता है लैक्टोज, बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड सिंथेसिस लैक्टोज। ठीक है। और ये सब हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होता है, और ये ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी कैटालिटिक सब यूनिट फॉर्म इन मेमरी ग्लैंड, वेरी लिटिल मॉडिफायर सब यूनिट फॉर्म होते हैं। बट जैसे ही डिलीवरी होती है, बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडिफायर सब यूनिट फॉर्म होंगे, और वहाँ पे अंडर हार्मोनल कंट्रोल ये यहाँ पे लैक्टोज फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट प्रॉपर्टीज़, और कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई है तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट टीचिंग। थैंक यू।